अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में कई सारी जरूरी खबरें हैं, जिनमें से सबसे पहली खबर वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद तफरीह गाह में काम करने वालों के लिए है। तफरीह गाह यानी इंटरटेनमेंट वाली जगह, जैसे मॉल्स वगैरह में आप जाते हैं तो वहां पर आपको प्ले लैंड देखने को मिल जाएंगे, जहां पर तरह तरह के झूले होते हैं, कुछ तरह की गाड़ियां भी होती हैं, जहां पर बच्चे भी इंटरटेन करते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और बड़े भी करते हैं। इसके अलावा इस तरह के झूले वगैरह, इस तरह की मार्केट वगैरह कुछ जगहों पर टेम्परेरी तौर पर लगती है। जैसे कहीं पर मेला वगैरह लग गया तो वहां पर भी इस तरीके के झूले और बाकी तफरीह वाली चीजें देखने को मिलती हैं। तो इन सब जगहों पर अब 7 प्रोफेशन को छोड़ करके बाकी सारे प्रोफेशन पर सऊदी अरब के लोग काम करेंगे, और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने आज से कुछ महीना पहले बता दिया था। तो वो 7 प्रोफेशन कौन कौन से हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि उस तफरीह गाह में, उस इंटरटेनमेंट वाली जगह पर काम करने वाले वर्करों को लाने और ले जाने वाली जो बस होती है उसके ड्राइवर, लोडिंग और ऑफ लोडिंग वाले वर्कर यानी जो सामान को लाते हैं और उतारते हैं, बार्बर, प्लम्बर और इलेक्ट्रॉनिक झूले चलाने वाले माहिर लोग, या फिर उसके अंदर जो मशीनें होती हैं उसको ऑपरेट करने वाले एक्सपर्ट लोग, इतने ही लोग उसमें गैर मुल्की काम कर सकते हैं। यानी इन 7 प्रोफेशन पर ही गैर मुल्की काम कर सकते हैं। बाकी जितने भी प्रोफेशन उसमें हैं वो सारे के सारे सऊदी लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है। आगे चल के ऐसी जगह जो मॉल के अंदर हैं उसमें 100% सऊदीजेशन किया जाएगा। फिलहाल इन 7 कामों के लिए गैर मुल्की काम कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के मॉल्स के अंदर जितने भी प्ले लैंड हैं, तफरीह गाह हैं, उसको पूरी तरीके से सऊदीजेशन किया जाएगा। और इसकी डेडलाइन जो बताई गई थी वो 25 सितंबर बताई गई थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। तो अब इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से तफ्तीश शुरू हो जाएगी। तो इसमें जो खिलाफ वर्जी करता हुआ पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा अगली जानकारी, सऊदी अरब के लेबर मार्केट में सऊदी औरतों की हिस्सेदारी के बारे में बताया गया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने बताया है कि सऊदी अरब के लेबर मार्केट में फिलहाल सऊदी औरतों की जो भागीदारी है, जो हिस्सेदारी है, वो 32.9% है। इसमें जो मैनेजमेंट के पोस्ट पर काम करने वाली औरतें हैं उनकी संख्या, उनकी तादाद 39% है। यानी सऊदी अरब के अंदर जो मैनेजमेंट वाली पोस्ट होती है, जिसमें मैनेजर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं और भी जो अच्छी अच्छी पोस्ट होती है, इस पर तकरीबन 39% औरतों ने काम करना शुरू कर दिया है। तो इस रिपोर्ट को देखकर यह लगता है कि सऊदी अरब के लेबर मार्केट में सऊदी औरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा काम करने लगा है। इसके अलावा एक जानकारी वो जवाजात की तरफ से आई है। जवाजात के ट्विटर हैंडल पर किसी ने सवाल किया था कि उनका इकामा 3 महीने से एक्सपायर है, इसके अलावा उनकी कंपनी उन्हें 3 महीने से सैलरी भी नहीं दे रही है, तो क्या इसके लिए वो किसी दूसरी कंपनी में नकल कफाला करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो इस पर जवाजात का कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का एक डिपार्टमेंट है जो इस चीज को देखता है, जिसमें कफील और वर्कर के बीच में जो मसले मसाइल होते हैं, और उस डिपार्टमेंट का नाम है हैया तस्विया अल खिलाफात अल उमालिया। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का इदारा है जो सिर्फ इसी चीज के लिए है, यही सब विवाद वो सब सॉल्व करता है। तो उस जगह पर जाकर के आपको लिखित रूप में अपनी समस्या बतानी पड़ेगी, और आपने जो आरोप लगाया है उसका आपको एविडेंस देना पड़ेगा। अगर आपको सैलरी नहीं मिली है तो फिर बैंक का स्टेटमेंट आपको वहां पर देना पड़ेगा कि हाँ, आपको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। बाकी रही इकामे वाली बात, तो वो भी वो लोग चेक करेंगे कि इकामा एक्सपायर है या वैलिड है, क्योंकि अभी इकामे का जो कार्ड होता है वो 5-5 साल का होता है, लेकिन उसका रिन्यूअल हर साल किया जाता है। तो सिर्फ कार्ड को देख करके कोई जज नहीं कर सकता है कि ये इकामा कब एक्सपायर होगा, जब तक वो ऑनलाइन चेक ना कर ले। तो अगर इन सब चीजों में आप राइट पाए जाते हैं, आप सही पाए जाते हैं, तो फिर फैसला आपके हक में आने का 99.9% हो जाता है। इसके बाद में वहीं से आपको किसी दूसरी कंपनी में नकल कफाला करवाने के लिए वो लोग कह देंगे, जिसके बाद आप आराम से कहीं भी नकल कफाला करवा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट गल्फ कंट्री के अंदर काम करने वाली इंडियन औरतों को लेकर के आई है, जिसमें
दुबई के जनहितैषी डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह ओबेरॉय का कहना है कि ओमान और अरब इमारात के अंदर तकरीबन 400 इंडियन औरतें फंसी हुई हैं, जिनमें से 70 पंजाबी औरतें भी हैं। इसके अलावा 80 औरतों ने ओमान के अंदर मौजूद मस्कत में इंडियन एम्बेसी से मदद ले चुकी हैं और 16 औरतें ओमान के अंदर ही एक गुरुद्वारे में रह रही हैं। इसके अलावा 250 इंडियन औरतें दुबई के अरब इमारात के अलग अलग जगहों पर रह रही हैं, जिनका पासपोर्ट उनके एजेंटों ने छीन लिया है। इसमें बताया जाता है कि एजेंटों द्वारा इन औरतों को विजिट वीजे पर वहां पर भेजा जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद जो एजेंट होते हैं उनके पासपोर्ट को छीन लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। फिर इसके बाद में जब 14 दिन या 1 महीना गुजर जाता है, जो विजिट वीजे का टाइम होता है वो एक्सपायर हो जाता है, फिर ये औरतें उस मुल्क में इल्लीगल हो जाती हैं। फिर इनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। इनसे 18-18 घंटा काम लिया जाता है या फिर इन्हें अमीर लोगों के हाथों में बेच दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली अपडेट आई है। इसके लिए डॉक्टर ओबेरॉय का कहना है कि इंडिया में ही एयरपोर्ट पर ऐसी औरतों की पहचान करके उन्हें इन मुल्कों में जाने से रोक दिया जाए। तो ये सिर्फ 400 औरतों ने सामने आकर के अपनी बात रखी है, जिससे ये पता चला है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो सामने ही नहीं आई हैं, अपनी आप बीती आकर के किसी को नहीं बताई हैं, जिसकी वजह से इनका सही से आंकड़ा लगा पाना ये बड़ा कठिन है। लेकिन इस पर भी ये लोग काम कर रहे हैं। ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी अपडेट, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।